तो ये एक इनग्रोन टो नेल है। एज़ यू कैन सी कि इनके जो इनग्रोन है वो दोनों साइड से है, यानी कि नेल दोनों साइड से अंदर घुस रहा है। इसके लिए इनका पूरा नेल निकालेंगे। नॉर्मली इनग्रोन टो नेल के लिए हम पार्शियल नेल एवल्शन करते हैं, यानी सिर्फ एक पार्ट निकालते हैं। तो प्रोसीजर के पहले मैंने इनका पूरा जो पैर है वो स्टेरिलाइज़ किया है बीटाडीन से, फिर स्पिरिट से, एंड देन उसके बाद आई हैव गिवन लोकल एनेस्थीसिया। जो पूरा जो इनका थंब है वो फिलहाल एनेस्थेटाइज्ड है, लोकल एनेस्थीसिया है। पेशेंट कैन टॉक टू मी, इनफैक्ट शी इज़ टॉकिंग टू मी, एंड बट उनको कोई अभी पेन नहीं हो रहा है, प्रोसीजर का कुछ भी फील नहीं हो रहा है। उसके बाद जो एक रबर बैंड दिख रहा है वो इसलिए लगाया गया ताकि प्रोसीजर के टाइम पे ब्लीडिंग ना हो। हम बहुत आराम से प्रोसीजर कर सकते हैं अगर ब्लीडिंग कम हो तो, अदरवाइज़ बहुत मेसी हो जाता है प्रोसीजर करने के टाइम पे। नाउ आफ्टर द बैंड व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं जो नेल प्लेट है, जो नेल है, उसको सेपरेट कर रही हूँ सराउंडिंग पूरे चारों तरफ की जो स्किन है उससे भी, और नीचे यानी कि नेल बेड से भी। एक बार के लिए नेल सब तरफ से जब सेपरेट हो जाएगा तो उस नेल को हम निकाल सकते हैं। आई नो ये थोड़ा सा स्केरी दिख रहा है, लेकिन एज यू कैन सी कोई पेन नहीं है, पेशेंट एकदम कंफर्टेबल है। वी आर इन फैक्ट टॉकिंग, नेल काफ़ी हद तक रिमूव फ्री हो चुका है। एक तरफ ज़्यादा अंदर घुसा हुआ था तो उस तरफ थोड़ा सा और फ्री करना बचा है, बाकी वो सेपरेट हो चुका है। एज सुन एज इट सेपरेट्स आई विल रिमूव द नेल, एंड देन नेल निकालने के बाद हमें जो जहाँ पे स्किन में जहाँ अंदर नेल घुस रहा है उसको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। मैट्रिक्स को या तो हम फिनोलाइज कर सकते हैं या फिर कॉटरी कर सकते हैं। मैट्रिक्स डिस्ट्रॉय अगर नहीं किया तो हर बार जब नया नेल आता है तो वो फिर से इनग्रोन ही आता है। हर पेशेंट्स, कई सारे पेशेंट्स होते हैं 2-2 3-3 बार नेल एवल्शन करा चुके रहते हैं, लेकिन हर बार उनके तो जो नेल है इनग्रोन आता है। सो इसलिए मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करना है। 2 तरीके से कर सकते हैं। फिनॉल करके एक एसिड होता है, वी कैन अप्लाई दैट, या फिर कॉटरी, इलेक्ट्रोकॉटरी होती है, उससे भी वी कैन डिस्ट्रॉय द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स डिस्ट्रॉय होने के बाद वो नेल, जो नया नेल आएगा वो थोड़ा सा नैरो आएगा एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल नेल, but it will not grow inside. So this is how it looks after the nail is removed. See, very little bleeding, hardly anything. Okay, अब मैं इन पेशेंट के लिए कॉटरी कर रही हूँ। कॉटरी इसलिए चूज़ किया बिकॉज फीमेल पेशेंट है, यंग पेशेंट है, नेल पॉलिश, सैंडल्स, तो काफ़ी कंट्रोल्ड तरीके से मैं इनका नेल मैट्रिक्स डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। फिनॉल में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है नेल मैट्रिक्स एज़ कम्पेयर टू कॉटरी। सो एज़ यू कैन सी जो कॉटरी की टिप है वो बहुत फाइन होती है, तो मैं बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर करके थोड़ा थोड़ा सा नेल मैट्रिक्स डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ ताकि उनके रिकरेंस भी ना हो, लेकिन जो नया नेल आए वो अच्छे से आए। एक बार के लिए कॉटरी कंप्लीट हो जाने के बाद आई विल रिमूव द एक्सेस टिश्यू, थोड़ी सी एक्स्ट्रा टिश्यू है वहाँ पे, एंड फिर विल डू द ड्रेसिंग। 1 वीक तक ड्रेसिंग रहती है, डेली ड्रेसिंग चेंज करना रहता है, एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, नो पेन किलर इज़ रिक्वायर्ड एज मोस्ट पेशेंट्स डोंट एक्सपीरियंस एनी पेन एट ऑल। दैट्स इट, इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। इनग्रोन टोनेल होता क्यों है? नैरो सैंडल्स वगैरह, जो क्लोज्ड सैंडल्स हैं, तो प्रेफरेबली आई टेल माई पेशेंट्स टू स्टॉप वेयरिंग क्लोज्ड फुटवेयर, एंड कभी अगर क्लोज फुटवेयर पहन भी रहे हैं तो ब्रॉड होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए। जो आजकल के काफ़ी सारे हील्स जो नए नए आ रहे हैं उसमें बहुत ही नैरो फ्रंट रहता है, तो वो नेल्स को बहुत ज़्यादा दबा के रखता है, जिसके कारण नेल्स अंदर धंसने लग जाते हैं। और दूसरा रीज़न होता है कि नेल्स को अगर बहुत शॉर्ट कट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं कट करना है, हल्का सा 1 to 2 मिलीमीटर बाहर होना चाहिए नेल। So don't cut it too short. These are the 2 things to avoid ingrown toenail. So that's it. That's it for the video. Thanks a lot. Maybe some other time I'll make a video on partial nail avulsion and phenolization. तो partial nail avulsion is one जहाँ पे हम एक narrow strip निकालते हैं nail की। अगर ingrown toenail सिर्फ एक side हो रहा हो तो पूरा nail ना निकाल के हम सिर्फ एक पतली सी strip निकालते हैं। So maybe some other time I'll make a video on that. Thank you. Any doubts, please let us know in the comment section. And yes, do follow us on Instagram, subscribe our YouTube channel, and in case you are in need of any of the procedure or any dermat advice, contact us on the phone number given below. We are always happy to help. Thank you.